वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है और अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। सबसे बड़ी अदालत के फैसले से मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। अगर 27% भी मिल रहा था तो आपने उसमें कानून में व्यवधान डाल के कानूनी प्रक्रिया अटकाने का काम क्यों किया? आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में चुनावों की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा, पिछले 2 साल से स्थानीय निकायों के करीब 23,000 पद खाली पड़े हैं। हर 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर मजबूती से कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह ने फैसले का अध्ययन कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही। सांसद विवेक तन्खा ने सवाल खड़े करते हुए कहा, ओबीसी आरक्षण पर असंवैधानिक अध्यादेश लाने के बजाय सरकार समय रहते सही कदम उठाती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। वहीं मध्य प्रदेश महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। विवेक तन्खा आपको अकल की बात कर रहा था, आपको समझा रहा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जो तुम ऑर्डिनेंस लाए हो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है, इसको वापस लो। वापस भी लिया उन्होंने बाद में, बट टाइम तो वेस्ट किया और जो 15 साल से जो चीज करनी थी वो आज तक नहीं की। क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन कुछ आदेश के और स्पष्टीकरण के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो मॉडिफाई करने का एक आग्रह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें कि परिसीमन की भी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई। TTT की मर्यादा के अनुरूप कमीशन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे सारे तथ्य पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे। हमारा पक्ष एक बार और हम रखेंगे। फैसले के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर कोर्ट में गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। वार पलटवार का दौर जारी रहा। जब हमारी आबादी 56% तो 48 की बात कहाँ से, आंकड़े कहाँ से लाए आप, कहाँ से जनरेट किया आपने? यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में, उससे आपने चर्चा की क्या? इस कहाँ आंकड़े कहाँ से आए हैं? ये मुद्दे की बात। ये आंकड़े गलत रहे जो पेश किए गए? निश्चित रूप से सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती। आपका सरकार पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ये सरकार की नीयत खराब है। मध्य प्रदेश में मोहन भागवत का RSS का संघ का सिस्टम लागू करना चाहते हैं। राम जी महाजन आयोग बना था, तब भी पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 48% बताई गई थी और 35% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, इसकी मांग की गई थी। अभी भी 48% हमारे यहाँ मतदाता हैं। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या 56% होगी पर मतदाता 48% है। 48% मतदाता में 35% पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दिया और सरकार ने यह पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सामान्य प्रसारण मंत्री था, मैंने विधेयक पेश किया था कमलनाथ जी के निर्देश पर, और वो पारित हुआ था। उसके तहत सब कार्रवाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं जी। प्रक्रिया में विवाद डालने का काम किसने किया? इस जवाब शिवराज सिंह इसका जवाब दें। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बताएं कि आपने विघ्न क्यों डाला। अगर 27% भी मिल रहा था तो आपने उसमें कानून में व्यवधान डाल के कानूनी प्रक्रिया अटकाने का काम क्यों किया?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। इसमें 20% एसटी और 16% एससी का आरक्षण रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आगे क्या होगा? आदेश के मुताबिक तय वक्त पर चुनाव होंगे या फिर अभी कानूनी दाव पेच बाकी है, जिसके सहारे शिवराज सरकार एक बार फिर फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।